प्रिय दर्शकों नमस्कार। विनायक ज्योतिष केंद्र में आपका एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, पिछले दिनों हमने आपको जो है जन्म कुंडली के 12 भावों के विषय में आपको बताया था कि कौन से भाव से किस चीज का विचार किया जाता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लग्न यानी लग्न का विचार करेंगे। लग्नेश के जन्म कुंडली के 12 भावों में उसका विश्लेषण करेंगे। जैसे कि प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है। चार्ट में हमने यहाँ जो है 1 नंबर लिखा हुआ है। आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, लेकिन नंबर से यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो है ये हमेशा लग्न ही रहेगा, लग्न को नहीं बदला जा सकता है। नंबर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, हम जो है आज लग्नेश का 12 राशियों में फल बताएंगे आपको। तो चलते हैं मित्रों अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दर्शकों, यहाँ पे 1 नंबर है। 1 नंबर का मतलब है यहाँ पे मेष राशि का स्वामी जो है मंगल होता है। प्रिय दर्शकों, यदि लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठ जाए, यानी किसी की जन्म कुंडली अगर मेष लग्न की जन्म कुंडली है और मेष लग्न में ही यदि मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, तो जो उसका फल होगा, नंबर 1, आदमी जो है कोई भी जातक, उसका चेहरा एकदम पुष्ट शरीर वाला होगा। दूसरा, वह जातक आत्मविश्वासी होगा। तीसरा, बड़ा पराक्रमी होगा। चौथा, आयु उसकी लंबी होगी। धन उसके पास परिपूर्ण होगा। लेकिन चूंकि यहाँ जो है लग्न की दृष्टि अपने सप्तम भाव पर पड़ेगी, पत्नी स्थान में, तो ऐसा जातक जो है 2 पत्नियों वाला भी हो सकता है। ऐसा जो है ज्योतिष में कहा गया है। क्योंकि वैसे भी अगर यहाँ पे मंगल होगा तो ये मांगलिक दोष हो जाता है जन्म कुंडली में। चंचल स्वभाव वाला व्यक्तित्व होगा उसका, यानी जो बुद्धि होगी उसकी चंचल प्रवृत्ति की होगी। साथ ही में ये आदमी जो है, यह जातक जो है क्रोधी स्वभाव का भी होगा। इसके साथ साथ में अति धनवान भी होगा। और जातक जो है वाणी जातक की जो है उग्र स्वभाव वाला होता है। चूंकि मंगल है तो उग्र स्वभाव होने के कारण उसकी वाणी जो है उग्र होगी। साथ ही में जो है, जो हमने आपको 2 विवाह वाला योग बताया, तो ये स्त्री और पुरुष दोनों पे लागू होते हैं। यानी माना किसी स्त्री की जन्म कुंडली में लग्नेश लग्न में ही बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो है जातक 2 विभागीय योग बनते हैं। उसके बाद चलते हैं मित्रों, यदि लग्न का स्वामी धन भाव में बैठ जाए तो यह बहुत बढ़िया योग माना जाता है। क्योंकि धन को बढ़ा देता है। नंबर 1, आदमी धनवान होगा। दूसरा, परिवार से आदमी सुखी होगा, संपन्न होगा। तीसरा, इसके भाई बहन ज्यादा होंगे। अब अत्यधिक भाई बहन में होगा तो ये सब में श्रेष्ठ होगा यह जातक, जिसका धन भाव का लग्न का स्वामी धन भाव में बैठ जाएगा। उसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों, इस जातक की जो धर्म पत्नी होगी वो अत्यंत गुणवती और रूपवती होती है। साथ साथ में यह अपने कुल में जो है श्रेष्ठ हो जाता है और अपने जीवन काल में जो है अत्यधिक धन का संग्रह करता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद जो है, यदि लग्न का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाए
यानी 3 नंबर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और तीसरा भाव जो ये है, यदि लग्न का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाए तो आदमी जो है बलवान यानी पुष्ट शरीर वाला, ताकतवर होता है, धर्मात्मा, धनी, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, पराक्रमी, और उसके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है और साहसी प्रवृत्ति का हो जाता है जातक। साथ ही ऐसा जातक जो है अपने भाई बहनों से दूर रहता है, भाई बहनों के साथ में जो है नहीं रहता है, स्थान परिवर्तन करा देता है, क्योंकि यहाँ का धनेश और लग्नेश। और ये आदमी जो है अपने स्वतंत्र विचार वाला, अपने स्वतंत्र विचार रखेगा, कहीं भी समाज में हो या परिवार में हो, तो ये अपने स्वतंत्र विचार के लिए भी प्रसिद्ध होता है। साथ ही पुत्र संतान इस जातक की अत्यधिक होती है बजाय कन्या संतान से, यदि लग्नेश जो है तृतीय यानी तृतीय भाव में बैठ जाए तो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं हम चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठ जाए, क्योंकि यह आय का, रोग का, आय का, धन का, वाहन का, माता का स्थान भी है। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ भी आदमी की जो है उम्र दीर्घायु हो जाती है। साथ ही यहाँ पे धनेश होने के कारण और लग्नेश होने के कारण पिता की संपत्ति यानी पिता के द्वारा अर्जित किया हुआ जो धन होता है उसका उपयोग यह जातक अवश्य करता है, क्योंकि लग्नेश चतुर्थ में बैठा हुआ है। वाहन आदि का सुख इस आदमी को प्राप्त होता है, एक से अधिक भूमि का यह मालिक हो जाता है। साथ ही भोग विलास वाला आदमी होगा, विलासी प्रवृत्ति का होता है। उसके साथ साथ में अनेक मित्र होते हैं ऐसे जातक के, यानी यहाँ अपने मित्रों के साथ में जो है अच्छे संबंध होने के कारण तो इससे अनेक लोगों की मित्रता हो जाती है साथ में। लेकिन यह आदमी जो है मानसिक तनाव में रहता है साथ साथ। उसके साथ ही इस आदमी की जो वाणी होती है वो थोड़ा कटुवाणी का होता है। कटुवाणी के होने के कारण जो है जातक ईर्ष्यालु, जातक को जो है ईर्ष्यालु। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं, यदि लग्न का स्वामी पंचम में बैठ जाए, क्योंकि पंचम भाव जो है संतान का, ज्ञान का कारक में है, तो लग्न का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो आदमी जो है संतानवान हो जाता है, दूसरा ज्ञानवान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, दीर्घायु, उसके साथ साथ में ऐश्वर्यशाली, उसके पास जो है धन अत्यंत होता है। साथ ही आयु में वृद्धि हो जाती है, यानी लंबा जीवन जीता है। साथ ही ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, और जो है जातक अनेक प्रकार के सुखों को भोगता है। साथ साथ में जो है यदि लग्नेश जो है पंचम में बैठ जाता है तो आदमी जो है दानी प्रवृत्ति का, क्षमाशील भी हो जाता है, दान देने में जो है उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, और धर्म कर्म में जो है उसकी आस्था बढ़ जाती है। साथ साथ में यहाँ का जो जातक होता है लग्नेश यदि जिसका पंचम भाव में होगा तो उसको संगीत प्रिय भी होता है वो जातक, और संगीत से उसको विशेष मोह हो जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं, यदि लग्न का स्वामी षष्ठम भाव में बैठ जाए, क्योंकि षष्ठम भाव रोग का, रिपु ऋण हमने आपको पहले बताया है, यहाँ से रोग का, रिपु का, ऋण का अध्ययन किया जाता है।
यहाँ का जो है लगने से षष्ठम भाव में बैठ जाता है तो जातक के पास पुत्र संतति ज्यादा होती है, माता का सुख प्राप्त होता है। उस जातक के पास जो है वो पशु प्रेमी भी होता है, यानी पशुओं से प्रेम करने वाला होता है। स्वस्थ शरीर का होगा, साथ ही वह बलवान होगा, ईमानदार होगा और स्वजनों के, लेकिन यहाँ का जो जातक है वो स्वजनों के यानी अपना जो उनका परिवार होगा या कुटुंब होगा उसके लिए यह जातक कष्टी हो जाता है। साथ ही यह अपनी वाणी से, अपने कर्म से जो है अनेक शत्रु उत्पन्न कर देता है अपने आप, जिसका जो है लग्न षष्ठम भाव में होगा। यह आदमी जो है शत्रु से पीड़ित भी रहता है, साथ ही में रोग से पीड़ित भी रहता है, क्योंकि रोग का भाव भी है तो रोग से पीड़ित हो जाता है। विशेषतः इसे जो है ब्लड संबंधी, हड्डी संबंधी रोग जो है इस जातक में देखे जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इस जातक के रोग शत्रु अधिक होने के कारण यह जो है विजय प्राप्त हमेशा शत्रु पे यही जातक करेगा। साथ ही जो है इसके पास जो है पैतृक संपत्ति यानी भूमि का या स्वामी हो जाता है आदमी, अत्यधिक भूमि होती है ऐसे जातक के पास, और ये अपने कर्तव्य में जो है कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व का होता है ऐसा आदमी। उसके बाद प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि लग्न का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक तेजस्वी होता है, साथ ही भ्रमणशील होता है। ऐसा जातक एक स्थान पे नहीं रुकता, भ्रमण में उसकी जिज्ञासा होती है। सुंदर स्त्री वाला होगा, मृदुभाषी होगा, क्योंकि व्यवसाय का भाव भी है। अगर ऐसा आज जातक जो है अपना व्यवसाय करता है तो उसे जो है व्यवसाय में अत्यधिक धन प्राप्त कर लेता है। ऐसा जातक किसी भी प्रकार का व्यवसाय करेगा वो, तो ऐसा जातक जो है धनोपार्जन में तो बहुत बढ़िया हो जाता है व्यवसाय से। साथ साथ में अत्यधिक, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की राशि है तुला राशि, तो आदमी जो है भोग विलासी ज़्यादा हो जाता है। खान पान यानी भोग की वस्तुएं, वाहन हो गया, तो इस आदमी के पास जो है अत्यंत होती है। अधिक संगति करने वाला आदमी होता है, इसके मित्र भी ज़्यादा पाए जाएंगे, मित्र ज़्यादा मिलेंगे। साथ साथ में यह जातक जो है नशा का और इसके साथ में जुआ सट्टा आदि में भी रुचि रखने वाला होता है। लेकिन पत्नी इसके सुयोग्य पत्नी मिलती है, लेकिन यह आदमी अपने भोग विलास में इतना व्यतीत हो जाता है इसका जीवन कि ये जो है अपने पत्नी के साथ में जो है इसके संबंध खराब हो जाते हैं, जिससे जातक की जो पत्नी है या तो वो पत्नी आत्महत्या करेगी या इस जातक के 2 विवाह होंगे। उसके बाद प्रिय दर्शकों चलते हैं हम अष्टम भाव में। यदि लग्न का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए तो जातक जो है दीर्घायु तो होता है, क्योंकि आयु का भाव भी है, दीर्घायु होगा। साथ ही में जातक जो है गुप्त धन और जुआ में ज्यादा लिप्त रहेगा। जुआ सट्टा आदि में यह जातक जो है अधिक रुचि दिखाएगा, जिसके रुचि दिखाने के कारण यह आदमी जो है कष्टमय जीवन व्यतीत करता है। क्रोध स्वभाव का होगा, क्रोधी होगा, लोभी हो जाता है आदमी। साथ साथ में जो है कामी, और यह स्त्रियों के साथ में इसके अच्छे संबंध नहीं होते, यानी अपनी पत्नी के साथ में ऐसे जातक के संबंध बढ़िया नहीं होते। उसके बाद मित्रों, यदि लग्न का स्वामी जो है भाग्य भाव में बैठ जाए, यह है 9वां भाव, भाग्य का भाव है, तो ऐसा जातक जो है सुखी, विद्वान, धर्म कर्म में रुचि रखने वाला,
संघर्षशील, धर्मात्मा, राजा से सम्मानित का मतलब है कि यदि वो एक सरकारी नौकरी में है तो हर जातक जो है सरकार के द्वारा सम्मानित होता है, परोपकारी होता है, शुभ कर्म करने वाला होता, अच्छे कर्म करने वाला होगा, नवम भाव में होगा तो वो यदि लग्न नवम भाव में होगा, अपने परिवार के भाई बंधुओं के साथ में उसके अच्छे संबंध होंगे, माता पिता के साथ में अच्छे संबंध होंगे, गुरुओं की यह आदमी बहुत इज्जत करेगा, गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करता रहेगा। साथ में जो है राज सम्मान से युक्त और दैवीय शक्ति को मानने वाला भी होता है यह जातक। तो भगवान की कृपा से इस जातक को जो है अपने जीवन काल में यह अत्यधिक सुख भोगता है जातक, और अपना जीवन जो है बहुत बढ़िया ढंग से व्यतीत करता है। उसके बाद मित्रों, यदि लग्न का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए तो सबसे पहले तो ये आदमी जो है अपने माता पिता का परम भक्त होगा, माता पिता के प्रति इसकी बड़ी आस्था होगी। साथ ही में यहाँ सरकारी नौकरी में है तो राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से जो है सम्मान प्राप्त होगा इस आदमी को, क्योंकि दशम भाव में लग्न उच्च का हो जाता है यहाँ। उसके बाद यह आदमी विद्वान, कर्तव्यनिष्ठ, यानी जिस कार्य को करेगा बड़ी ईमानदारी के साथ करेगा, साथ ही में सत्कर्म करेगा, अपने जो है ये अनेक भाई बहनों से युक्त होगा, परिवार कुटुंब में इसका एक अपना अलग सम्मान होगा। और ऐसे जातक की जब संतान उत्पन्न होगी तो ऐसे जातक के पहले पुत्र की संतति प्राप्त होती है, उसके बाद दूसरी संतान बेशक कन्या हो सकती है, लेकिन प्रथम जो है इसका इस जातक की जो है पुत्र संतति प्राप्त होगी। उसके बाद मित्रों चलते हैं एकादश भाव में। यदि लग्न का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए तो आदमी जो है सुंदर स्वभाव वाला, धनी होगा, दीर्घायु होगा, गणितज्ञ, गणित में उसकी रुचि ज़्यादा होगी। उसके बाद ये जातक जो है स्त्रियों को अति प्रिय होते हैं, ऐसे जातक जिसका जो है लग्न का स्वामी जो है एकादश भाव में बैठ जाए। शरीर से यह बलवान होगा, इस आदमी के अंदर एक अलग एनर्जी रहती है, हमेशा ऊर्जावान होता है इसका शरीर। साथ ही में इसको अकस्मात धन की प्राप्ति भी होती है अपने जीवन काल में, कभी माना कहीं से भी इसको अकस्मात धन भी प्राप्त होता है। फिर यह जातक जो है खान पान, अच्छा खान पान करता है होता है इस जातक का। साथ ही में ये जो पहनावा होगा इसका वो भी उच्च कोटि का होगा, सुंदर कपड़े पहनेगा, क्योंकि इस आदमी को जो है भोग विलास भी ज़्यादा होता है इस आदमी के अंदर। और साथ ही में यह आदमी जो है दानी भी होता है, धर्म के प्रति इस आदमी की भी बड़ी आस्था होती है, और इसके साथ साथ में इसका स्वभाव जो होता है वो दान देने का होता है। उसके बाद मित्रों यदि लग्न का स्वामी द्वादश भाव में बैठ जाए तो जातक जो है यहाँ का यह जातक बहुत घमंडी प्रवृत्ति का होगा। नंबर 1, यह आदमी एक स्थान पर रह के यह स्थान परिवर्तन बहुत जल्दी करा देता है। यहाँ का लग्नेश जो है कटुभाषी होता है, इसकी जो वाणी होती है उसमें जरा कटुता पाई जाती है, जिससे इससे शत्रु अनेक हो जाते हैं। साथ ही दर्शकों यह आदमी हमेशा उदास प्रवृत्ति का होता है, इसके जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं होने के कारण ये मानसिक तनाव इस आदमी को ज़्यादा रहता है। साथ ही इसके जो अपने परिजन हैं कुटुंब में, परिवार में, उन सब से यह जातक हमेशा असंतुष्ट रहेगा। साथ ही असफलता इस आदमी को अनेक, यह आदमी कितनी भी मेहनत कर ले हमेशा इसको असफलता ही प्राप्त होती है। और अपव्ययी भी होता है यह आदमी, यानी कि इस आदमी ये जातक जो है अपना जो धन है वो गलत जगह इस्तेमाल करेगा। इसके पास जो भी धन इसने अपने मेहनत से धनोपार्जन करता है ये व्यक्ति, तो ऐसा जातक जो है उस धन को जुए में, सट्टे में इत्यादि ऐसे ही धन को बर्बाद करता है।
तो प्रिय दर्शकों, हमने आपको आज लग्नेश का फल बताया, प्रत्येक राशि में प्रत्येक भाव में बताया। कल हम आपको जो है धनेश का फल बताएंगे, धन यानी द्वितीय भाव का। तो प्रिय दर्शकों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को जो है YouTube पे हमारा चैनल है, तो हमारे वीडियो को जो है आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।